अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, थॉट्स वंडर के साथ साथ हम आपके लिए हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेड सिग्नल क्या होता है और आप अपने जिंदगी से फजूल लोगों का खात्मा कैसे कर सकते हैं। रेड सिग्नल का मतलब ये है कि जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात, मसाइल, तनकीदें वगैरह आपके सामने आती हैं। आपको अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें खुद तो कुछ नहीं करना होता, दूसरों को भी नहीं करने देते। सबसे पहला स्टेप आप ये लीजिए कि आप उनकी फहरिस्त बनाएं। हर फर्द के रेड सिग्नल मुख्तलिफ होते हैं। ये जहन में रहे कि रेड सिग्नल हमेशा नहीं रहता, उससे ग्रीन हो जाना होता है। बाज़ औक़ात हम चल रहे होते हैं और एक जगह जाकर रुक जाते और देखते हैं कि वहाँ पर कोई रेड सिग्नल नहीं है, न कोई ऐसा फर्द और हालात है कि जिसकी वजह से हम रुक जाए। जब रुकने की वजह तलाश की जाती है तो पता चलता है कि रुकने की वजह हम खुद हैं। बाज़ औक़ात इंसान खुद ही अपना रेड सिग्नल हो जाता है। इसके अपने ख्यालात, अपनी नलायकी, अपनी समझ, अपनी ज़ात रास्ते में अकड़ा ही होती है। वो कहती है कि मैं आगे नहीं जाने दूंगी। ये सूरत हाल इस लिहाज से बड़ी ख़तरनाक होती है कि इस वक्त आपको दुनिया का सबसे बड़ा काम करना पड़ता है, यानी आपको अपने साथ जंग करना पड़ती है। आपके अंदर जो मैं बैठा हूँ उससे मारना होता है। दुनिया के बड़े बड़े इनकलाब किसी के अंदर आए हैं तो उसके साथ जंग के बाद ही आए हैं। अगर किसी के अंदर इनकलाब न आए तो बाहर इनकलाब नहीं आ सकता। अगर किसी के अंदर तब्दीली ना आए तो उसके बाहर तब्दीली नहीं आ सकती। आपका बड़ा सफ़र और बड़े सफ़र का आगाज आपके अंदर से शुरू होता है। और जब आप अपने इस सफ़र का आगाज करते हैं जिसमें आप ये मानते हैं कि मैं बाहर की चीज़ों को तब्दील नहीं कर सकता लेकिन मैं अपने अंदर की तब्दीली कर सकता हूँ, तो आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। अपनी तब्दीली इंसानी जिस्मानी काम करने से नहीं तुकता। सोच या ख्याल बाज़ात खुद एक काम है। अगर आप वो बातें सोच रहे हैं जो काम की नहीं है तो फिर आप जल्दी तक जाएंगे, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, किसी जगह पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए जो सोच कोई नतीजा ना दे सके इसको आप छोड़ दें। ये रेड सिग्नल है। ये सोच आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। एक ख्याल या खाम सोच बीज की तरह है। सोच को पानी दे तो वो पौधा बन जाती है, पेड़ दरख्त बनती है, पेड़ पल देती है। पानी का मतलब है अहमियत देना। जब आपके अंदर कोई मनफी ख्याल चल रहा हो तो आप फौरन रुक जाए और उससे अपने जहन से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए कि ये ख्याल कहाँ से आया, वो कौन से ख्यालात है जिनकी वजह से ये सोच आई। जायज़ा लीजिए कि कहीं ये ख्यालात मेरी आदत तो नहीं है, कहीं ये रेड सिग्नल तो नहीं है। जब आपको पता लग गया कि ये रेड सिग्नल है तो फिर आप अपने आप से कहे कि मैं किसी ऐसी चीज़ को इजाज़त नहीं दे सकता जो मेरे रास्ते का रेड सिग्नल बन जाए। परेशानी में सबसे पहले जो चीज़ आपसे छीन जाती है वो परेशानी हल करने की सलाहियत है, क्योंकि जब भी आप कम परेशान होते हैं तो आप हल तलाश करने की पोजीशन में होते हैं। इसलिए कहा गया है कि इंतहाई गम की हालत में और इंतहाई खुशी की हालत में फैसला ना कीजिए, क्योंकि जब आप इंतहाई खुशी या गम की हालत में फैसला करते हैं तो आपकी फैसला करने की सलाहियत कमज़ोर होती है और इस कमज़ोरी की वजह से आप जो फैसला करते हैं वो गले पड़ जाता है। इसलिए कभी शिद्दत जज्बात की कैफियत में फैसला नहीं करना चाहिए। आप हमेशा सोच समझ के फैसला कर लिया करो। ख्यालात जो आपको जज्बाती कर दे आपके रेड सिग्नल है, उन्हीं कंट्रोल करें। जो लोग आपका रेड सिग्नल नहीं बनते उनसे मिलिए, उनके साथ वक्त गुजारे, क्योंकि ये लोग आपके लिए जिंदगी में ग्रीन सिग्नल है। अगर इंसान के अंदर ताकत ज़्यादा हो, जज्बात ज़्यादा हो, जज्बा हो तो फिर सामने आने वाली रुकावट छोटी हो जाती है। अगर कभी हमारी आंख खुल जाए कि अल्लाह ताला हमारे साथ क्या मामलात कर रहा है, वो कहाँ से हमारी मदद करता है, तो हम कभी सुजदे से सर ही न उठाए। हम किसी वजह से रो रहे होते हैं और अचानक एक अल्लाह का बंदा आता है और हम जिस वजह से रो रहे हैं वो इसी के मुतालिक बातें करना शुरू कर देता है। हम हैरान होते हैं कि ये मेरे साथ मेरी बातें क्यों कर रहा है। असल में अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा होता है। फेज वालों की जिंदगी में भी रेड सिग्नल आते हैं लेकिन वो जल्द ही ग्रीन हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग रेड सिग्नल आने के बाद समझते हैं कि रास्ता बंद हो गया है। वो ये नहीं समझते कि इस रेड सिग्नल ने ग्रीन भी होना है। मिसाल के तौर पर आपने पानी की बाल्टी पकड़ी हुई है, इसमें एक सुराख है, आप जा रहे हैं,
आगे रेड सिग्नल आ गया, आप जितनी देर रोकेंगे पानी रिसता जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि सिग्नल ने ग्रीन हो जाना है तो आप अपनी मंजिल तक पानी पहुंचा लेंगे। बहुत से लोगों की जिंदगी में 3-4 रेड सिग्नल आते हैं, उनका पानी खत्म हो जाता है। वो पानी उम्मीद का पानी होता है। ये पानी खत्म होने के बाद वो इतने नाउमीद हो जाते हैं कि फिर वो हर एक को नाउमीदी बांटने लगते हैं। जो लोग चोर डकैत बन जाते हैं उनकी उम्मीद छिन चुकी होती है। उनको सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है कि वो अपनी जान को तकलीफ में डालकर चोरी करना शुरू कर दें। उनकी उम्मीद इसी वजह से छीन होती है कि उन्होंने कोई ऐसा स्कूल नहीं मिला होता जो उन्हें रास्ता दिखाता, जो उनके अंदर तब्दीली लेकर आता। इसलिए कहा जाता है कि उस्ताद वो होता है जो शागिर्द के अंदर बीज बोता और अंदर की तब्दीली बीज बोने के जरिए ही आती है। जब लीडरशिप चोर होगी तो फिर उसकी सारी टीम चोर हो जाएगी। सही सिस्टम में गलत आदमी नहीं रह सकता। अगर आपके घर का निज़ाम ठीक है तो फिर इसमें कोई गलत नहीं रह सकेगा। कोई जो फर्द सिस्टम के लिए रेड सिग्नल बनने की कोशिश करता है, सिस्टम उससे उठाकर बाहर फेंक देता है। इतनी ताकत होती है कि वो इसको बाहर निकाल लेती है। नाज़रीन, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गई है तो सब्सक्राइब करें थॉट्स वंडर को और बेल आइकन को दबा लीजिए।